हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गुलाम का नियम। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। गुलाम का नियम अगर गुलाम ने दिया तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, गुलाम के नियम की जो महत्वता है वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो आवेश हैं, एक हमारे पास है क्यू और एक हमारे पास यहाँ पे है ये क्यू। तो इन दोनों आवेशों के मध्य हमको निकालना है बल, कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आखिरकार कितना है। तो कूलाम का नियम हमें इन दोनों आवेशों के मध्य, इसके और इसके, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होता है उस बल की जानकारी देता है। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों आवेश मोशन करेंगे, गति करेंगे, तो उस अवस्था में चुंबकीय बल भी लगेगा, जहाँ पर आपका कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कूलाम का नियम कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं ज़रा लिख देता हूँ और उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे और मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊँगा। तो ये हमारे पास इस नियम का कथन है कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो उन दोनों आवेशों के मध्य परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। कोई नहीं, उस चीज़ को मैं आपको डेरिवेशन के अंदर बता दूंगा कि किस प्रकार से होता है। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हमारे पास, एक मान लीजिए ये क्यू आवेश है और इस क्यू आवेश से यहाँ से आर दूरी पर कोई दूसरा भी क्यू आवेश है, ठीक है। तो इनके मध्य की दूरी हमारे पास कितनी है, आर है। तो कूलाम के नियम से हम पता कर लेंगे कि इन दोनों के मध्य लगने वाला जो फोर्स का मान है वो मान कितना है। नियम कह रहा है कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो मान है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी समानुपाती होता है। तो हमारे यहाँ पर जो हमारे बल का मान है, एफ का मान, वो समानुपाती होगा दोनों आवेशों के। मान लीजिए पहला आवेश हमारे पास Q1 है और दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर हमारी 1। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसको मैं बड़ी सहायता से, फैसिलिटी से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और अब हम दूसरी बात पर ध्यान करते, फोकस करते हैं कि दूसरी बात ये कहती है कि दूसरी बार हमारा जो बल का जो मान होता है वो समानुपाती होता नहीं है, होता समानुपाती है लेकिन होता व्युत्क्रमानुपाती है। किसके, इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गई इसकी दूरी r और ये इसके बट्टा में चला गया, यानी हो गया व्युत्क्रमानुपाती, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने इसके स्क्वायर के भी व्युत्क्रमानुपाती करके दिखा दिया। उससे पहले हम इसको यहाँ से वहाँ लेके जाएं, इससे पहले हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा वहाँ पे सेट कर देते हैं जहाँ पे अपन को करना चाहिए, ताकि अपन का डेरिवेशन है वो एकदम सही ऑर्डर में चलता रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बाई इक्वेशन 1 और बाई इक्वेशन 2 हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास ये एफ है और ये समानुपाती किन किन चीज़ों के है, Q1 के समानुपाती है, बाद में ये Q2 के समानुपाती है, और इसके बट्टा में ये इन दोनों के मध्य की दूरी आर स्क्वायर के भी समानुपाती है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी, मतलब इन सबको एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो अब होता क्या है, जब हमारा यहाँ से समानुपाती का निशान हटेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक नियतांक आता है। फिजिक्स में जब भी कोई समानुपाती का नियतांक निशान हटता है तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है, और यहाँ पे हमारा नियतांक आएगा k, और यहाँ पे हमारा Q1 आवेश, और यहाँ पे हमारा Q2 आवेश, और पट्टा में इन दोनों के मध्य की दूरी की का वर्ग आ जाएगा। तो ये हमारा अंतिम फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का। और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं अपन को और उन दोनों बिंदु आवेश
आवेश के मध्य की अगर अपन को दूरी दे रखी है तो अपन उससे बल निकाल सकते हैं कि उन दोनों के मध्य कितना बल निकलता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं हमारे बल F की। जो हमारा मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होगा वो निकालते हैं। हमारे K जो हमारा नियतांक है, इसका मान कितना होता है उसकी भी चर्चा करेंगे, और हमारे K का मात्रक क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से अपन स्लाइड नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, और अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? हमारे पास फॉर्मूला आया था कि F इक्वल होता है K और Q1, और हमारे पास आया था Q2, और इन दोनों के मध्य की दूरी R स्क्वायर। अब देखिए इसका मात्रक निकालना बहुत आसान है। कैसे? हमें मात्रक किसका निकालना है? हम सबसे पहले मात्रक निकालते हैं F का। तो F का मात्रक निकालते हैं, तो F इज इक्वल क्या, तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, तो ये लो कुलाम। फिर गुणा में एक और आवेश है, उसका भी मात्रक होता है कुलाम, तो ये लो कुलाम। और बट्टा में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारी क्या, एक प्रकार की दूरी है। दूरी को अपन मीटर में मापते हैं, और आर यहाँ पे 2 है। आर की जगह अपन रख देंगे मीटर। क्या रख देंगे? मीटर। और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये किस प्रकार से बिहेव करेगी? अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कुलाम को अपन कुलाम को कुलाम स्क्वायर लिख सकते हैं, और मीटर को अपन मीटर स्क्वायर के रूप में ही रखेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये जो कुलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर जो मान आया है, ये आया है हमारा बल का मात्रक। अब अपन बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे के नियतांक आया था, तो आखिरकार इस के का मान कितना होता है। और उस के का मान निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस के का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक निकालने के लिए अपन को मात्रक के का चाहिए, तो अपन सारे के सारे मीटर को क्या कर देते हैं, के बराबर कर देते हैं। कैसे? हमने लिखा यहाँ पे के, और देखिए के लिख दिया। के लिखने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर चला जाएगा इस एफ के गुणा में। ठीक है? और ये दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों आवेश क्या करेंगे, ये दोनों आवेश आ जाएंगे इन दोनों के बट्टा में। देखिए कैसे, यहाँ पे ये आ गया हमारा एफ, यहाँ इसके गुणा में आ गया ये आर स्क्वायर, और बट्टा में क्या चला गया, बट्टा में आ गया हमारे पास यहाँ पे Q1, और गुणा में आ गया Q2। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो मैंने लिख दिया न्यूटन। आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर में है, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर देंगे। और अभी कुलाम गुणा कुलाम हमने अभी यहाँ से निकाला था, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा आ रहा था कुलाम का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, कुलाम का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो हमें टर्म मिला है, ये टर्म हमारा किसका मात्रक होगा, ये टर्म हमारी यूनिट होगी इसकी, इस के की यूनिट होगी। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि इस के का मान कितना होता है। तो दोस्तों के बराबर जो हमारा मान होता है, उसको हम लिखते हैं के इज इक्वल 1/4 पाई और एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना? ये एप्सिलॉन नोट, इसको अपन विद्युत क्षेत्र की चुंबकशीलता, विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है ना? तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है, वो मान होता है हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ये हमारा होता है एप्सिलॉन नोट का मान। ठीक है? फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, के इज इक्वल फॉर्मूला आया था एफ और आर का स्क्वायर, और अपॉन में आया था Q1, और हमारे पास आया था Q2। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास के का। ठीक है? तो ये फॉर्मूला था हमारे पास के का, और उसके बाद हमने के की एक वैल्यू भी लिखी थी। तो के की हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, के की हमारे पास वैल्यू थी 1/4 पाई और एप्सिलॉन नोट। अब हमने बात की थी कि आपको अगर एप्सिलॉन नोट के बारे में पूछ लिए, एप्सिलॉन नोट के आपसे पूछ लिया जाए कि एप्सिलॉन नोट का मात्रा क्या है, तो कितना आसान होगा। ये हमारे पास जो के है, कौन सा के, ये वाला के, इस के की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट वैल्यू रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट वैल्यू रखेंगे। तो रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसके बराबर हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर, और अपॉन में लिख सकते हैं Q1 और Q2। अपन को तो एप्सिलॉन नोट चाहिए, तो एक काम करो, एप्सिलॉन नोट को आप एफ आर स्क्वायर की जगह ले जाओ। कैसे? ये जो एप्सिलॉन नोट है ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो आपका एफ आर स्क्वायर है ये यहाँ नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, हम आपको करके बताते हैं। सबसे पहले अपन इसको
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अपन को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल Q1 Q2 अपॉन में 4πFR²। ये आ गया अपन बात एप्सिलॉन नॉट का मान। इस मान के जरिए अपन क्या निकाल सकते हैं, इस मान के जरिए अपन इसका मात्रा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे अपन, एप्सिलॉन नॉट है ना हमारा, इस एप्सिलॉन नॉट के बराबर Q1 Q2 को तभी अपन ने पहले निकाला था, क्या आ रहा था, कूलाम का स्क्वायर आ रहा था। ये लीजिए कूलाम का स्क्वायर कर देते हैं। 4 आपका कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। बल का आपके पास क्या आता है, न्यूटन आता है। आर दूरी है, दूरी का क्या आता है, मीटर आता है। यहाँ पे आर के स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये लीजिए आ गया हमारे पास क्या, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया। थैंक यू।